तो देखिए, चंबल रिवर फ्रंट की इन तस्वीरों के माध्यम से आपने एक झलक तो देख ली, लेकिन एक जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको जानना जरूरी है। आज कोटा नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री का आज कोटा जाने का कार्यक्रम दरअसल स्थगित हो गया है। कोटा दौरा स्थगित होने की मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर जानकारी दी है और लिखा है कि हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, परंतु ये रिवर फ्रंट यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा एवं कोटा के विकास की नई इबारत को लिखेगा। पिछले कार्यकाल में धारीवाल जी ने कोटा को 7 वंडर्स की सौगात दी थी, जिस पर अब फिल्मों की शूटिंग तक होती है। 12 से 13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। सभी हाड़ौती वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट कर जानकारी दी है। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि जो कार्यक्रम होना था लोकार्पण का कि वो आज होगा या फिर नहीं, क्योंकि विशेष तौर पर तैयारी तो पूरी है इस कार्यक्रम के लोकार्पण की, क्योंकि जनता को चंबल रिवर फ्रंट समर्पित करना है, जो बेसब्री से काफी समय से इंतजार कर रही थी। हालांकि सभी हाड़ौती वासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बधाई दी गई है, लेकिन कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में जाने का, ना जाने का। कल के कार्यक्रम यथावत रहेंगे, यह भी मुख्यमंत्री ने बताया है, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये चंबल रिवर फ्रंट, जो काफी कम समय में बनकर तैयार हो गया है। करीब 3 साल इसे बनाने में लगे हैं और आप यकीन मानिए जब इसकी एक झलक देखेंगे तो आप भी इसे देखकर मोहित हो जाएंगे। आपका भी मन करेगा यहां पर जाने का, सेल्फी लेने का, फोटो खिंचवाने का। लेकिन अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम ये है। अलग अलग घाट भी बनाए गए हैं, अलग अलग संस्कृति की छटा आप यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ जो विदेशी मेहमान आएंगे, विदेशी मेहमान पहुंचेंगे, उनके लिए भी खास तैयारी की गई है मेहमान नवाजी के लिए, क्योंकि कोशिश यही है कि जो भी यहाँ पर पहुंचे, जो भी खासतौर पर विदेशी मेहमान पहुंचे, तो यहाँ पर इन यादों को सजोकर जाए और एक बेहतर स्मृति लेकर जाए। लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट शांति धारीवाल का, क्योंकि समय समय पर हमने देखा कि वो भी लगातार किस तरीके से दौरे करते हुए नजर आए थे, समय निकालकर खुद वो नजर बनाए हुए थे, खुद लगातार कार्यों का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा था। हालांकि आप ये देखिए झलक किस तरीके से ये चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। फर्स्ट इंडिया पर देखिए ड्रीम लैंड का ये लुक, जो कि बेहद खास है। अब कोचिंग सिटी नहीं बल्कि पर्यटन सिटी आप कहिए कोटा को। दुनिया में अपनी तरह का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट ये है। चंबल नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट की खूबसूरती आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही। सारा जहां देखेगा वह मॉडल सिटी अब कोटा को कहा जाएगा। राजस्थान के अभिमान की ये पहली तस्वीर है। भव्य कोटा, दिव्य कोटा का फर्स्ट लुक जो सामने आया है, वो देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है ये। एक तरफ चंबल नदी तो दूसरी तरफ ये चमचमाता हुआ रिवर फ्रंट। हालांकि जब लोकार्पण हो जाएगा इसका तो चंबल माता की पहली बार चंबल माता की प्रतिमा की पूजा भी की जाएगी, आरती भी उतारी जाएगी। और ये देखिए किस तरह से यहां पर बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया गया। सबसे पहले पूरा एक नक्शा बनाया गया और उसके बाद उस नक्शे को कैसे धरातल पर उतारा गया है, हर एक एंगल से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। शौर्य की प्रतिमा भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। अलग अलग जगहों का लुक भी दिया गया है। खास बात यह है इसमें, लेकिन जिस तरीके से इसे तैयार किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि कम समय में इसको तैयार किया गया है। और अब तो क्योंकि लोकार्पण हो जाएगा तो फिर लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से जब जिसने सुना
उसी की इच्छा हुई कि कब इसका लोकार्पण हो, उसके बाद वो पहुंचे। और देखिए इसके लोकार्पण के लिए भव्य तैयारी भी की गई है। 1400 करोड़ का करीब का रिवर फ्रंट है ये, जो बनकर तैयार हो गया है और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे, ये जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। कोटा से भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि सवाल अब सभी के जहन में यही होगा कि मुख्यमंत्री का पोस्ट जिस तरीके से सामने आया कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सवाल ये है तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे तो क्या लोकार्पण आज ही होगा या फिर टलेगा? देखिए दीपिका, सबसे पहला अपडेट तो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनका 2 दिन का कोटा दौरा 12 और 13 सितंबर यानी आज और कल प्रस्तावित था, तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा दौरे का कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं आने के बावजूद भी चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण के जितने कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं, फिलहाल ये खबर है कि वो सारे कार्यक्रम तय समय पर और तय शेड्यूल के मुताबिक संपादित होंगे। यानी 1442 करोड़ का चंबल रिवर फ्रंट आज ही कोटा की जनता को समर्पित हो जाएगा और चंबल माता की मूर्ति और उसके हाथ में जो रखा कलश है उससे जल प्रवाहित होने के बाद और जितने कार्यक्रम आज शेड्यूल्ड हैं, कई मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके थे, विधायक पहुंच चुके, विदेश मंत्री शांति धारीवाल लगातार रिव्यू कर रहे हैं सारी तैयारियों का। तैयारियां अंतिम दौर में है और 9:30 बजे से आज के जो लोकार्पण के कार्यक्रम है वो शुरू होने हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल यानी 13 सितंबर को जितने कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिनमें मोटे तौर पर ऑक्सीजोन जो कि सिटी पार्क बनकर तैयार हुआ है 30 हेक्टेयर में 120 करोड़ की लागत का, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों ही होगा। फिलहाल ये खबर है कि आज का मुख्यमंत्री का जो पूरा कोटा दौरा है वो निरस्त हुआ है, लेकिन कल के कोटा दौरे के उनके जितने भी कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं वो यथावत रहेंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है, ऑक्सीजन पार्क के अंदर ही एक कांच से बना हुआ शीश महल है उसके अंदर, और वहीं पर एक आर्ट हिल बना है उसके अंदर 1:30 बजे के आसपास यानी दोपहर में मुख्यमंत्री पत्रकारों से मिलने वाले हैं। इसके अलावा पूरे ऑक्सीजन पार्क का वो गोल्फ कार्ट में बैठ करके और विजिट करने वाले हैं। तो फिलहाल यही बड़ा अपडेट है कि आज के मुख्यमंत्री के आने के जो कार्यक्रम है वो रद्द हुआ है, लेकिन कल के उनके आने के बाद उनको जितने कार्यक्रमों में शामिल होना है उनमें मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद रहेंगे और गहलोत के नहीं आने के बावजूद चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण के आज के सारे कार्यक्रम यथावत है। जी बिल्कुल भंवर, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि भव्य तैयारी इसके लोकार्पण की गई है, क्योंकि पता ये भी चला है कि पहली बार 25 देशों के राजदूत भी यहाँ पर जाएंगे। अब बेहद बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया गया है, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 9:30 बजे करीब का कार्यक्रम है, तो कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा? बिल्कुल, देखिए मंत्री शकुंतला रावत पहुंच चुकी है, मंत्री बीडी कल्ला पहुंच चुके हैं, विधायक रफीक खान पहुंच चुके हैं और बहुत से विधायक मंत्री आयोगों के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जो कि ऑन द वे हैं, वो सीधे जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे, लोकार्पण समारोह में भी शरीक होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बावजूद मुख्यमंत्री के नहीं पहुंच पाने के लोकार्पण के जितने भी इवेंट्स और प्रोग्राम शेड्यूल हैं वो सारे कार्यक्रम यथावत समय पर होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कोटा की जनता बेसब्री से कई महीनों से इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके ही हाथ से इतने बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो और वहां उस लोकार्पण समारोह में वो क्या कुछ कहेंगे। लेकिन अब कोटा की जनता को 13 सितंबर का इंतजार करना होगा जब मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण समारोह में आएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि समारोह के बाद 13 सितंबर को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कोटा में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 13 सितंबर को 2 बड़े सिने सितारे दीपिका पादुकोण और रणवीर भी कोटा आने वाले हैं। एक बड़ा जो कल्चरल इवेंट है वो भी शाम के समय शेड्यूल्ड है और साथ में मुख्यमंत्री की जनसभा भी शेड्यूल्ड है। तो फिलहाल जो 2 दिन का मुख्यमंत्री का कोटा का दौरा है 12 और 13 वो रिशेड्यूल होकर अब 1 दिन का यानी 13 सितंबर का ही रह गया है। जी बाबर, इसके अलावा क्योंकि अगर बात की जाए इसके लोकार्पण कार्यक्रम की तो बेहद अहम रहने वाला है और लगातार आपसे जानकारी भी इसको लेकर हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए कई मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरीके से भंवर बता रहे थे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है आज के वो यथावत रहने वाले हैं और यथावत रहेंगे, इसका मतलब लोकार्पण भी आज ही होगा। और कल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे, ऑक्सीजोन का लोकार्पण भी किया जाएगा, भ्रमण भी किया जाएगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनसभा भी करने वाली हैं, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग की बात भी सामने आई थी। कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहाँ आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे।
इसका मतलब क्या है आगे आपको समझाएंगे, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की टीम पर तैयार किया गया है रिवर फ्रंट पर 22 घाट। इन सभी की अलग अलग कहानी है जिसे लोग जान पाएंगे, और इस मॉडल को देखने के लिए पहली बार 25 देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहां पर चंबल माता की प्रतिमा भी लगाई गई है। दावा यह है कि संगमरमर से बनी 242 फीट की मूर्ति विश्व में पहली है। इसमें कलश में से 1 घंटे में 7 लाख लीटर पानी गिरेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी यहां पर है। जवाहर घाट पर विश्व का सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना मुखौटा यहां लगाया हुआ है, और इसलिए हमने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी लगाया गया है। फेस मास्क 12 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर चौड़ा है। नेहरू जी ने ही कोटा बैराज का लोकार्पण किया था। इस फेस मास्क से रिवर फ्रंट का पश्चिमी छोर देख सकेंगे आप। लेकिन वहीं अगर अन्य घाट की बात करें तो नंदी घाट भी यहां पर बनाया गया है। यहां जोधपुर पत्थर से 1000 टन वजनी 20 फीट ऊंची नदी की प्रतिमा लगाई गई है। अधिकारियों का यह दावा है कि ये एक सिंगल पत्थर पर बनाई गई है। ये काफी दूर से ही नजर आ जाती है। ये जो प्रतिमा है वो 15 फीट चौड़ी है और 20 फीट ऊंची है। बात अगर ब्रह्मा घाट की करें, क्योंकि आप ये जानिए कि अलग अलग घाट बनाए गए हैं जिन घाटों की अपनी ही एक खासियत है। ब्रह्मा घाट भी यहाँ पर बनाया गया है। ये जो है यहाँ सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है। इसे बनाने वाले इंजीनियर की तरफ से बताया गया कि 6 रिकॉर्ड इससे बनेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। यानी कि आप सुनिए कि यहाँ पर अगर घंटी बजेगी तो वो 8 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देने वाली है। इस घंटे में अकेले 5 रिकॉर्ड, जॉइंटलेस चैन की कास्टिंग, नॉन फेरस की एक बार में कास्टिंग, सबसे बड़ा घंटा होने का रिकॉर्ड, एक जगह पर 35 भट्टियां मेटल कास्टिंग के लिए होना, 250 टन वजनी मोल्डिंग बॉक्स पहली बार उपयोग में लिया गया है। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नहीं, बल्कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां से बनने वाले हैं जब इसका लोकार्पण होगा। लेकिन और भी अगर खासियत इसकी बताएं आपको, तो जिस तरीके से घाटों का जिक्र हम कर रहे थे, क्यों ये दिव्य है, क्यों ये भव्य है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा रात के समय जब जगमग रोशनी से यह चंबल रिवर फ्रंट जगमगाएगा तो स्वर्ग जैसा एहसास लोगों को होगा।